नमस्ते, जय श्री राम। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा का हमारा है इसमें सब ग्रुप सेकंड चैप्टर अगर आप समझे तो सब ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताए थे मैंने, जो कि दो थे विच आर बेस्ड ऑन द ग्रुप प्रॉपर्टीज़। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि सब ग्रुप हमारा होता क्या है। तो सब ग्रुप को डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। तो अगर आप सीरियल वाइज सभी लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, चाहे मेरे वीडियो से चाहे किसी के भी वीडियो से, अगर आपको पता है कि हाँ ग्रुप क्या होता है तो आप समझ पाएंगे कि सब ग्रुप क्या है। तो लेट अस अज्यूम दैट एच ही लेके चलते हैं, एच बी ए सबसेट ऑफ जी क्या है, यहाँ पे हमारा ग्रुप है। मान लेते हैं कि जो H है हमारे पास वो सबसेट है किसका, G का सबसेट है। देन H इज सेड टू बी सब ग्रुप। तो H हमारा क्या होगा, एक सब ग्रुप कहा जाएगा। H इज सेड टू बी अ सब ग्रुप इफ H itself form ए ग्रुप। बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। देखिए H क्या है यहाँ पे हमारा, मान लेते हैं कि जो H है वो हमारा सबसेट है किसका, G का एक सबसेट है। अगर H हमारा एक G का सबसेट है तो इस H को हम लोग सब ग्रुप कब बोलेंगे। अभी देखिए सबसेट दूसरी बात होती है, सब ग्रुप दूसरी बात होती है। सबसेट का मतलब इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे G से ही लिए गए हैं। मैं मान के चलती हूँ कि G के अंदर अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक, और H के अंदर आ रहा है हमारा 1 2 3, बस इतने आ रहे हैं। तो H यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि H जो है वो एक ग्रुप का हमारे सबसेट है। लेकिन इसको सब ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए कि ये एक ग्रुप खुद भी फॉर्म करना चाहिए विद द सेम ऑपरेशन। मतलब जी जैसे यहाँ पे जी किसके साथ में, ऑपरेशन ओ के साथ में, तो H ऑपरेशन ओ के साथ में एक ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए और उसके अंदर के एलिमेंट इतने हैं। अगर तो बात समझ में, अगर H जो है वो O के साथ में ग्रुप को फॉर्म करता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो सब ग्रुप बन जाता है किसका, G का। बस इतना सा है। कोई भी सबसेट अगर है हमारे पास G का, अगर वो सबसेट खुद में एक ग्रुप को फॉर्म करे तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो ये थी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन किसकी थी, सब ग्रुप की। आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन दिस सब ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा H का और G का वो सेम होगा। पहली चीज आइडेंटिटी का मतलब है हमारे पास E। जो इसमें आइडेंटिटी होगा हमारा H का वो आइडेंटिटी हो जाएगा हमारा G का, दोनों का आइडेंटिटी सेम होगा। और सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स भी दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों अलग अलग वैल्यूज लेके चलेंगे। तो अब आइडेंटिटी प्रूफ करना है दोनों का सेम, तो पहले पहला लेके चलते हैं हम लोग, फर्स्ट केस लेके चलते हैं जब हमें इसमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। मानते हैं कि आप सबसे पहले ये गिवन है कि H जो होगा वो सबसेट होगा G का, ऑब्वियस सी बात है कि इसका सबसेट होगा। और अगर हम मानते हैं कि A जो है वो हमारा H में बिलोंग कर रहा है, अब देखिए ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये एक ग्रुप भी अपने में होगा, इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो जब इसके अंदर H बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप जब फॉर्म कर रहा है, सब ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि ये खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए। अगर ये खुद भी एक ग्रुप है तो इसके अंदर एलिमेंट और आइडेंटिटी दोनों एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑपरेशन ई किया हमने, ए ऑपरेशन ई किया तो ये हमें क्या देगा, ए देगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ए, देखिए ए हमारा G में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। अगर ये इसके अंदर बिलोंग करे तो इसके अंदर भी करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा था, तो 1 2 3 अगर H के अंदर बिलोंग कर रहा था तो 1 2 3 G के अंदर भी था। वही चीज अगर ए हमारा H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए हमारा G के अंदर भी बिलोंग करेगा। अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेम है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहली चीज इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे मैं कोई दूसरी आइडेंटिटी ई डैश लेके चलती हूँ। ठीक है, ई डैश जो कि हमारी बिलोंग करती है G के अंदर। वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, दोनों सेम ना हो तो कुछ दूसरा लेके चलना, दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से ए ऑपरेशन ई डैश जो होगा वो भी ए के इक्वल आएगा।
अब देखिए, अब दोनों का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई डैश हो गया। अब यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लगा देंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन से कट के हमारे पास क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू ई डैश। मतलब दोनों का जो आइडेंटिटी है वो सेम है, वही प्रूफ करना था। ओके, अब हम क्या देखेंगे ये देखते हैं। दूसरा, इनवर्स प्रूफ करना है तो हमें पता है कि एच जो है वो सबसेट है जी का। अब हम मान के चलते हैं कि ए एच में बिलोंग कर रहा है और इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि ये एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसके साथ में ऑपरेशन करूं तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स हमें क्या देगा, हमें पता है कि ए इनवर्स के साथ जब करेंगे तो हमें आइडेंटिटी देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ पे एज इट इज हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब मैं मानती हूँ कि ए जो है वो बिलोंग करेगा हमारा जी में, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा लिया था और इन दोनों को आपस में प्रूफ किया था, ऐसे यहाँ पे भी कुछ दूसरा लेंगे। मैं मान के चलती हूँ कि हमारे पास ए डैश इनवर्स है, ए डैश इनवर्स जो ए का इनवर्स है ये जी में बिलोंग करता है। अब ए ऑपरेशन ए डैश इनवर्स करेंगे, ए डैश इनवर्स, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ई ही देखने को मिलेगा। ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, ए ऑपरेशन ए डैश इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ए डैश का इनवर्स। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू है, मैंने अलग अलग उसको दिखाने के लिए किया है। अब उसके बाद यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन से अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ए इनवर्स ऑपरेशन है, ए इनवर्स ऑपरेशन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए डैश इनवर्स। इसका मतलब इन दोनों का इनवर्स जो है वो भी आपस में सेम है। तो यही प्रूफ करना था। पहला क्या था कि इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी एच की वो भी सेम होगी एच और जी की, और इनका जो इनवर्स होगा वो भी एच और जी का सेम ही होगा, वही प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रूफ किया किस तरीके से, आपको इन दोनों का एलिमेंट लेके चलना है और उसको क्या कर देना है, एज इट इज यहाँ पे रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसका हम लोग ए के साथ में अप्लाई करेंगे तो हमें ए देखने को मिलेगा, और इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो हमें आइडेंटिटी हमारी इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें इनवर्स लेके चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनवर्स लेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा। नोट करिए। अब जो ये थ्योरम हमारे सामने गिवन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी इंटरसेक्शन वाला वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि हमारे पास कोई एक एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, हमें प्रूफ क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। जहाँ पे भी आपको नेसेसरी और सफिशिएंट देखने को मिले इसका मतलब है कि पहले आपको प्रूफ करना है कि एच एक सबसेट है, उससे आपको ये प्रूफ कर देना है, ठीक। और उसके बाद आपको ये लेके चलना है और प्रूफ करना है कि वो एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इज दैट ये इतना, ए बिलोंग करेगा एच में, बी बिलोंग करेगा एच में, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। सबसे पहले अगर मैं नेसेसरी कंडीशन लेके चलूं, नेसेसरी, ठीक है, तो मैं क्या लेके चलती हूँ कि हाँ एच हमारा सब ग्रुप है। पहले हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक। आप देखिए कैसे करते हैं। नेसेसरी कंडीशन मैंने लिया तो नेसेसरी में क्या है कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच हमारा जी का क्या है, सब ग्रुप है। एच के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, मान लेते हैं एच के अंदर है हमारा ए और एच के अंदर है हमारा बी। अब जब ये दोनों एच के अंदर है, हमें पता है ये एक सब ग्रुप है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी इसके अंदर लाई करेगा, ए इनवर्स भी एच के अंदर लाई करेगा और बी इनवर्स भी एच के अंदर लाई करेगा। बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्लोजर जानते हैं। क्लोजर क्या होता है कि किसी भी सी ऑपरेशन डी भी हमारा एच के अंदर बिलोंग करेगा, सी कॉमा डी हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो सी ऑपरेशन डी भी हमारा एच के अंदर बिलोंग करेगा, ये होता है हमारा क्लोजर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन अगर मैं लूँ, देखिए ए बिलोंग कर रहा है हमारा एच में और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। इन दोनों को लेके चलते हैं तो हमारा ए ऑपरेशन बी इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ये होगा तो ये किस चीज़ से, ये कैसे हमने किया, क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये नेसेसरी कंडीशन थी, ये सफिशिएंट अब करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये गिवन था, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है एच में,
तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन आप लगा लीजिए, यहाँ पे लगानी है, लगा लीजिए। ए ऑपरेशन बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम यही लेके चले थे, ये हमने प्रूफ किया था। अब गिवन है हमारे पास ये, हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, और अगेन मैं मानूँ कि हाँ फिर से ए ही बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, तो जहाँ पे बी इनवर्स है वहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑपरेशन ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई। ई बिलोंग करेगा हमारा एच के अंदर। अब जब ये एच के अंदर बिलोंग कर गया तो ये हमारा आइडेंटिटी को शो कर दिया, आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया। अब उसके बाद अगर मैं मानूं कि हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है हमारा ई हमारा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ से ई बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, और बी बिलोंग कर रहा है हमारा एच के अंदर, या फिर ए को ही लेके चलते हैं। ई हमारा बिलोंग कर रहा है एच के अंदर और ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, तो यहाँ से ई ऑपरेशन ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर, तो ये हमारा इनवर्स हो गया। देखिए ई भी एच के अंदर आ गया, ए इनवर्स भी एच के अंदर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्लोजर एसोसिएटिव। क्लोजर आपको सिंपली प्रूफ करना है, एसोसिएटिव आपका हो जाएगा, उसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। ये चार प्रूफ कर देंगे तो ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाएगी और ये हमारा सब ग्रुप फॉर्म कर लेगा। अब उसके बाद क्लोजर में क्या करेंगे, क्लोजर में अगर मैं मान के चलूँ कि ए बिलोंग कर रहा है हमारा एच के अंदर और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, अगर ए इनवर्स है तो बी इनवर्स भी होगा, सबका इनवर्स होगा, ये कन्फर्म है। बी इनवर्स भी हमारा बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। अब इसमें रखते हैं, इसी में सारी वैल्यूज को आपको रखनी है, सारी की सारी वैल्यूज को। ये हो जाएगा ए ऑपरेशन बी इनवर्स का इनवर्स, अब हमें पता है ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होता है, तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी। दैट मीन्स ए बी बिलोंग करेगा हमारा एच के अंदर, ये हो गया क्लोजर। इसी तरीके से आपको एसोसिएटिव भी होल्ड करा देना है, फिर लिख देना कि एसोसिएटिव ऑल्सो होल्ड, और ये हमारा एच बी अ सब ग्रुप, हेंस प्रूव्ड। ये सफिशिएंट कंडीशन था, ये नेसेसरी कंडीशन था, आप इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे अब जो थ्योरम गिवन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको लिख लेना है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप बट यूनियन इज नॉट नेसेसरली ट्रू। दैट मीन्स इंटरसेक्शन जो होगा किसी दो सब ग्रुप का, मान लेते हैं हमारे पास जी है ना, अभी इसको प्रूफ करके बताएंगे। जी के पास दो सब ग्रुप हैं H1 और H2, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट होगा वो भी एक सब ग्रुप बनाएगा, लेकिन इनका जो यूनियन होगा उसमें हम नहीं कह सकते कि वो सब ग्रुप बनाएगा ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रूफिंग को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसे प्रूफ, लेट जी बी ए ग्रुप and it has two subgroup, इसके पास दो सब ग्रुप हैं, it has two subgroup H1 and H2, H1 and H2, ठीक। अब हम जानते हैं जब ये दोनों सब ग्रुप हैं तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप को फॉर्म करते ही होंगे अपने आप में। अगर आपने सब ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो मैंने बताया था कि इसमें ये ग्रुप को फॉर्म करेंगे ही करेंगे इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से इसमें कुछ आइडेंटिटी होगी, ई जो है वो पाया जाएगा H1 में और ई पाया जाएगा H2 में। तो ई पाया जाएगा हमारा H1 इंटरसेक्शन H2, क्योंकि दोनों में है ना तो कॉमन में भी आएगा, ये तो कॉमन में आएगा, ठीक है। अब सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए पाया जाएगा बी, अगर बिलोंग कर रहा है H में तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए H में, ये सब ग्रुप का होता है एक तरीके से देखें तो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग करेगा हमारा H में H1 में, और क्या है हमारे पास, ए बिलोंग करेगा H2 में, ए बी बिलोंग करेगा हमारा H1 में और बी बिलोंग करेगा हमारा H2 में। ए बी हमारे दोनों में बिलोंग करेंगे, ठीक। अब जब ए और बी हमारे दोनों में बिलोंग कर रहे हैं एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि H1 और H2 सब ग्रुप है, पहले से इनके इंटरसेक्शन को दिखाना है, तो ये तो सब ग्रुप है, हमें पता है कि ये सब ग्रुप है। तो जब ये सब ग्रुप है तो अगर ए H1 में बिलोंग कर रहा है और बी H1 में बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स भी H1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों से अगर ए H1 में बिलोंग कर रहा है, बी H1 में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स भी H1 में बिलोंग करेगा। और जब ए बिलोंग कर रहा है H2 में, बी बिलोंग कर रहा है H2 में, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 में।
अब जब ये दोनों में है तो इसका मतलब इनके कॉमन में भी आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ H1 के अंदर है 1 2 3, ठीक, H2 के अंदर है 2 4 6, तो देखिए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में 2 आएगा। ठीक है, वही चीज जब ये दोनों में है, बिलोंग कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। अब यहीं पे नहीं होता, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी है कि जब ए बिलोंग कर रहा है H1 में और बी बिलोंग कर रहा है ए, देखिए आप इसे लिखते हैं, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं H1 में और ए बी बिलोंग कर रहे हैं H2 में, तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में, क्योंकि दोनों में कॉमन आएगा। तो जब ये बिलोंग कर रहा है उसके बाद ये भी हमने प्रूफ कर लिया कि हाँ ये भी इसमें बिलोंग करेगा, तो ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। सो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। ठीक, क्या किया हमने, सबसे पहले आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया और उसके बाद ए और बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो आपको लिख देना था ए और बी H1 में बिलोंग करेगा, ए और बी H2 में बिलोंग करेगा। क्योंकि ये क्या है, हमारे H1 और H2 हमारे सब ग्रुप हैं, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए H में सब ग्रुप की डेफिनेशन से। ठीक है, ये ऊपर इतना है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक, तो जब ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स भी H1 में बिलोंग करेगा और ए बी इनवर्स H2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों में है तो उसके इंटरसेक्शन में आएगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा, और जब ए बी दोनों में है तो ए बी दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि इसका इंटरसेक्शन वो एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा। लेकिन यूनियन करेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं कि वो भी पूछा है तो उसको भी बताना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन करिए। कैसे करेंगे कि यूनियन होगा कि नहीं, तो सबसे पहले हम H1 को लेते हैं। H1 को हम लेते हैं +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं H2 को लेती हूँ, H2 को क्या लेती हूँ, +-3 +-9 +-6, यहाँ पे 6 करते हैं, +-12, और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है। अब देखिए अगर मैं H1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन की बात आ रही है ना, तो H1 यूनियन H2 में क्या क्या आएगा, इसकी भी सारी की सारी वैल्यूज, इसकी भी सारी की सारी वैल्यूज। अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज देखते हैं हम, जो कॉमन होगा सिर्फ वो इतना आएगा। तो जब यूनियन की बात आई तो सारी की सारी वैल्यूज, दैट मीन्स +-2 +-3 +-4 +-6 +-9 +-8 ऐसे करते हुए यूनियन में आ गया। अब हमें क्या करना है, H1 और H2 से कोई दो वैल्यूज लेनी है, उसमें कोई ऑपरेशन लगा के देखना अगर वो वैल्यू भी इसके अंदर लाई करेगी। जैसे देखिए इसमें +-2 और +2 सीधा लेके चलते हैं, 2 और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑपरेशन अगर बिलोंग कर गया H1 यूनियन H2 में तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 + 3 कितना हो गया, 5। क्या 5 बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, 5 बिलोंग कर रहा है कहीं पे, नहीं कर रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।